Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। बैकलिंकिंग की इस सीरीज में हम लोग आज डिस्कस करेंगे आर्टिकल सबमिशन कैसे करते हैं और इसका और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लास्ट 2-3 सेशंस में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था लाइक बैकलिंकिंग क्या होती है, डू फॉलो बैकलिंक, नो फॉलो बैकलिंक्स, टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, ये सारे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले वो आप देख लो और फिर इस वीडियो पे मूव करना चाहिए। सो आर्टिकल सबमिशंस भी एक बैकलिंक्स बनाने का तरीका होता है। इसके थ्रू भी आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। बैकलिंक्स बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसी में एक आर्टिकल सबमिशन आता है। आर्टिकल सबमिशन और गेस्ट पोस्टिंग, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, गेस्ट पोस्टिंग और आर्टिकल सबमिशन दोनों टोटली डिफरेंट होते हैं। गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है कि आपका जो निश है उससे रिलेटेड कोई वेबसाइट आपको देखना होता है, जिस पे आप सर्च कर करके आपको वेबसाइट देखना होगा और उस पे आप जा करके ब्लॉग पोस्टिंग कर सकते हैं। बट आर्टिकल सबमिशंस का मतलब ये होता है कि एक तरीके से डायरेक्टरी होती है। यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि पर्टिकुलरली आपके ही निश से रिलेटेड ये वेबसाइट हो। एक तरीके से डायरेक्टरी होती है, मतलब इसमें सारे टाइप्स के आर्टिकल ये लोग एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ पर ऐसे ही ब्लॉगर्स या आर्टिकल्स जो लोग राइट करते हैं वो जा करके उनके वेबसाइट पे सबमिट करते हैं। बैकलिंक मेंशन होगा, यानी कोई पेज का लिंक मेंशन होगा, या ऑथर बायो में आप अपने वेबसाइट का लिंक देते हो तो वहाँ से वो आपके वेबसाइट पे भी आता है। इसका ये भी बेनिफिट होता है जब कोई यूज़र आपके आर्टिकल्स को रीड कर रहा होता है वहाँ पर, तो भी यूज़र भी आपके वेबसाइट पे डाइवर्ट होता है और आता है और वहाँ पर आपके वेबसाइट को विजिट करता है। तो इस तरीके से आपके वेबसाइट का भी डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी बढ़ता है, जिससे SERP पेज पे चांसेस हाई होते हैं आपके पेजेस के रैंक होने के। तो आर्टिकल सबमिशंस जब करने जाते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लाइक आर्टिकल जो भी आप बना रहे हैं तो वो टाइटल और जो कंटेंट है यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब वो ऑलरेडी कहीं पे पड़ा हुआ है और वहां से आप कॉपी पेस्ट करके बना रहे हैं। तो ऐसे आप बनाने को तो बना दोगे, आप जा करके डायरेक्टरी में सबमिट कर दोगे, बट ऐसा नहीं कि उससे आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि यूनिक कंटेंट होना मस्ट। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप आर्टिकल्स बनाते हो तो आर्टिकल किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाकर के आप सबमिट करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि वही आर्टिकल, सेम आर्टिकल्स आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाकर के आप सबमिट कर दे रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब आप आर्टिकल सबमिट करते हो तो आपका एक URL क्रिएट होता है और वो URL, सपोज आपने 2-3 वेबसाइट पे सेम कंटेंट सबमिट किया है तो सारे जगह तो URL क्रिएट होगा, डिफरेंट URL। और जब गूगल का बॉट क्रॉल करके जाएगा और देखेगा कि ये 3 वेबसाइट 3 URL पे सेम कंटेंट पड़े हुए हैं, तो जब सारे जगह देखेगा सेम कंटेंट तो इसको क्या गूगल मानेगा कि ये डुप्लीकेट कंटेंट है और इस केस में आपके पेज के रैंकिंग को लो कर देगा या आपके पेज को SERP पेज से बाहर कर देगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इंक्लूड ऑथर बायो। जब भी आप आर्टिकल सबमिट करते हो तो वेबसाइट में ये ऑप्शन होता है, और नहीं तो जहाँ पर आप आर्टिकल सबमिट किए हो तो वहाँ पर नीचे आप अपने ऑथर बायो में आप अपना सोशल मीडिया लिंक्स, अपने वेबसाइट का लिंक, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। और आपका आर्टिकल मोर देन लाइक 500 या 700 या मोर देन 1000 वर्ड्स का होना चाहिए, एटलीस्ट अराउंड 1000 वर्ड होना चाहिए। ये ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। ये नहीं कि जस्ट 200-300 या 400 वर्ड्स का आप राइट कर रहे हो, तो इससे इतना अच्छा कंटेंट नहीं निकल के आता है, इतना डेप्थ में नहीं होता है। तो ये होता है कि यूज़र भी उस पर नहीं जाता है और
उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है। एक चीज़ और है, जब आप आर्टिकल सबमिट करने जाते हो तो आप जो भी वेबसाइट को सर्च करते हो तो उनका DAPA यानी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, जो भी आप टूल्स यूज़ करते हो लाइक मॉज का या उबर सजेस्ट का या कोई भी टूल्स जो आप यूज़ करते हो, तो उसके थ्रू आपको चेक करना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी वेबसाइट पे जा करके नहीं सबमिट कर देना चाहिए। उससे पहले थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि वो वेबसाइट कैसा है, कहीं स्पैमर तो नहीं है, उसका स्पैमी स्कोर कितना है, ये भी चेक करना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक कोई आर्टिकल मैंने राइट किया हुआ है तो वो आर्टिकल बताते हैं और एक मैं आइडिया देता हूँ कि आपको यदि आर्टिकल राइट करना होगा तो कैसे आप इनिशिएट कर सकते हो और फिर आप कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो देखते हैं आर्टिकल। मैंने ये आर्टिकल बेस्ट आर्टिकल्स आइडियाज ऑन SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग पे मैंने रिसर्च करके निकाला है कि यदि आप लाइक SEO फील्ड में हैं या डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हैं और इससे रिलेटेड आप कंटेंट राइट करते हैं तो क्या आज के डेट में रिलेटेड टॉपिक्स होंगे जिस पे आप आर्टिकल्स राइट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 बेस्ट आर्टिकल्स निकाला हुआ है। फर्स्ट वन इज द अल्टीमेट गाइड टू SEO फॉर यूट्यूबर्स, बूस्टिंग योर चैनल्स अवेलेबिलिटी। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 10 प्रोवन स्ट्रेटजीज टू ग्रो योर ब्लॉग्स ट्रैफिक, अ डिजिटल मार्केटर्स पर्सपेक्टिव। Third one is the power of video marketing, leveraging YouTube to promote your blog. And fourth one is mastering social media marketing best practices for digital creators. And last one is SEO versus paid advertising, striking the right balance for your डिजिटल कंटेंट। तो ये मैंने केवल आइडिया दिया है आपको, ऐसे ही आप भी आइडियाज मतलब रिसर्च कर करके लाइक AI का हेल्प लेकर करके, गूगल का हेल्प लेकर करके डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज आर्टिकल्स के सर्च कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, मीन्स गूगल के थ्रू या AI के थ्रू, और उसमें जो भी आपको बेस्ट लगता है या यदि पांचों सही लग रहे हैं तो पांचों पे 1 by 1 आर्टिकल्स आपको राइट करना चाहिए, फिर डिफरेंट आर्टिकल्स डायरेक्टरी पे में जा करके सबमिट करना चाहिए। तो मैंने जो टॉपिक इसमें से लिया था वो मैंने सेलेक्ट किया है, ये एक टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है। मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है द पावर ऑफ वीडियो मार्केटिंग लेवरेजिंग यूट्यूब टू प्रमोट योर ब्लॉग। तो इस पे मैंने ये आर्टिकल राइट किया हुआ है, वेल रिसर्च, इस पे रिसर्च करने के बाद मतलब राइट किया हुआ है। अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली चीज़ होती है, जब भी आप आर्टिकल राइट करते हो तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मस्ट होता है, यानी क्या टॉपिक है, किस बारे में आप राइट कर रहे हो, तो उसका एक समरी यहाँ पर देना मस्ट होता है। देन आपको पॉइंट वाइज एक एक चीज़ को, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, यही सेम चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑन पेज SEO में। जब ऑन पेज SEO करते हैं तो मतलब इनको बुलेट पॉइंट में राइट करना और ये सारी चीज़ों का ध्यान देना, हेडिंग्स का ध्यान रखना, तो वही सारी चीज़ें, इसको आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में राइट करना चाहिए। क्योंकि जब आप सबमिट करते हो अपने आर्टिकल्स, तो जब सबमिट होते हैं तो जो भी वेबसाइट पर सबमिट करते हो वहाँ पर उनके एडिटर्स बैठे होते हैं और वो जो भी ऑथर होते हैं वो चेक करते हैं आपके कंटेंट को। यदि आपका कंटेंट सही नहीं होता है, ऑप्टिमाइज नहीं होता है या उनके वेबसाइट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो वो रिजेक्ट मार देते हैं। तो इसलिए ऑप्टिमाइज करना मस्ट होता है। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स राइट किए हैं, 7 पॉइंट्स। एंड मेक श्योर लास्ट में कंक्लूजन आप राइट जरूर करें। कंक्लूजन राइट करना मस्ट होता है किसी भी आर्टिकल में। तो कंक्लूजन यहाँ पर राइट मैंने किया है ये। इसके बाद आप अपना ऑथर बायो आपको मेंशन कर लेना चाहिए, लाइक वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटर लास्ट
5+ years। तो ऐसे करके आप एक ऑथर बायो बनाना चाहिए 2-3 लाइंस का, और फिर इसके बाद अब स्टार्ट करना चाहिए सर्चिंग, मतलब कैसे आप वेबसाइट को सर्च करो और उस पर सबमिट करो। तो वो भी देख लेते हैं। जैसे आप सिंपल जा करके गूगल पे यदि ये डाल देते हो आर्टिकल सबमिशन साइट्स, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाते हैं। इस लिस्ट में से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी वेबसाइट अच्छी है, उनका DAPA क्या है, थोड़ा अच्छा होना चाहिए, स्पैम स्कोर चेक करना चाहिए। फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस वेबसाइट पे आर्टिकल्स डालने हैं। आर्टिकल जब आप डालते हो तो एक आपका रिलेशन भी बिल्ड होता है उस कंपनी के साथ, उस वेबसाइट के साथ। जब रिलेशन बिल्ड हो जाता है, एक दो आप अच्छे आर्टिकल्स डाल देते हो, तो उनको भी आपके आर्टिकल्स पे बिलीव होता है और नेक्स्ट टाइम आप ले करके जाते हो तो उसको प्रेफरेंस देते हैं। और जैसे डू फॉलो लिंक, नो फॉलो बैक लिंक्स, ये आपको मिलता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए डू फॉलो बैक लिंक्स लेने के लिए, बट डिपेंड करता है टोटली वेबसाइट टू वेबसाइट कि कौन डू फॉलो बैक लिंक दे रहा है, कौन नो फॉलो बैक लिंक दे रहा है। बट दोनों ही बेनिफिशियल होगा आपके केस में, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए। तो लाइक मैंने यहाँ पर एक ये वेबसाइट ले लिया है, यहाँ पर सिंपल इस वेबसाइट को मैंने सबमिट किया और सबमिट आर्टिकल पे क्लिक किया। आप देखोगे जनरली सबमिट आर्टिकल्स ऊपर आते हैं जो भी वेबसाइट आप ओपन करते हो। अब यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, ऑथर नेम, ईमेल एड्रेस, आर्टिकल का टाइटल, आर्टिकल कैटेगरी, जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हो वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लो, एंड देन आर्टिकल बॉडी के अंदर ये पूरा कंटेंट आएगा। और फिर रिसोर्स बॉक्स के अंदर इन्होंने दिया हुआ है, लाइक यहाँ पर आप देखो मेंशन किया हुआ है, कॉपी एंड पेस्ट योर आर्टिकल्स हियर, प्लीज डू नॉट इंक्लूड योर वेबसाइट URL इन द आर्टिकल बॉडी, इफ यू हैव URL टू इंक्लूड यू मे इंक्लूड देम इन द रिसोर्स बॉक्स बिलो। तो मतलब जो आपको अपने वेबसाइट का लिंक देना है वो इसके अंदर देना है, यहाँ पर नहीं देना है। यहाँ पर केवल आर्टिकल्स के डिटेल्स होंगे। फिर यहाँ पर नोटिफाई मी व्हेन यूज़र कमेंट इज पोस्टेड फॉर दिस आर्टिकल, ये आप कर सकते हो, आई एक्सेप्ट। ये करने के बाद कंटिन्यू करोगे, फिर आपको ये सबमिट करने के लिए दे देगा और एक लिंक जनरेट कर देगा। दूसरी भी एक वेबसाइट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें भी सबमिट आर्टिकल्स पे जब मैं गया उसके बाद से यहाँ पे कैटेगरी ये सेलेक्ट करने को देता है। लाइक मैंने यहाँ पे इंटरनेट सेलेक्ट कर लिया, देन टाइटल डालना है, देन कंटेंट, एंड देन यहाँ पर ये दे रहा है कि आप कोई फीचर्ड इमेज आप चाहते हो तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आई कन्फर्म एंड सबमिट। तो ये डिफरेंट टाइप का बस वेबसाइट मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि कैसे सबमिट करते हैं, पूरा डिटेल्स हो बताऊँ। फिर लाइक ये इस टाइप के भी होते हैं कोई आर्टिकल सबमिट करने के लिए, जिसमें कि ईमेल आईडी वो दे देते हैं और अपने टर्म्स कंडीशंस बता देते हैं। उस पर आपको ईमेल करना होता है अपने आर्टिकल्स को, उसके बाद वहाँ से अप्रूवल आता है, फिर आप सबमिट कर पाते हो। अब जैसे एक वेबसाइट है सुपर आर्टिकल्स करके, इस पे मैंने सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करके जब आप लॉगिन करोगे तब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। सिंपल आपको करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद इस सबमिट आर्टिकल पे क्लिक करना है और ये आपको इंटरफेस दिखाएगा। इसमें आकर के आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। राइट कैटेगरी में यदि हम लोग जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, लाइक यहाँ पर इंटरनेट का दिया हुआ है, इंटरनेट। देन देखते हैं कोई डिजिटल मार्केटिंग या ईमेल मार्केटिंग, कुछ भी ऐसा इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड है। अब मैंने ये जो आर्टिकल यहाँ पे बनाया हुआ था, इस आर्टिकल को यहाँ पर यूज़ करते हैं और इस पर सबमिट करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आर्टिकल का टाइटल, तो आर्टिकल का टाइटल ये है, इसको यहाँ से सिंपल कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। फिर आर्टिकल का समरी इन द सेंस जो हम लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल के समरी में जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है उस चीज़ को यहाँ पर डाल सकते हैं आर्टिकल समरी में। आर्टिकल कीवर्ड यहाँ पर लाइक मैंने वीडियो मार्केटिंग से रिलेटेड है तो वीडियो मार्केटिंग डाल सकते हैं यहाँ पर कीवर्ड। फिर यहाँ पर आर्टिकल बॉडी में पूरा डिटेल आपको डालना है, कंक्लूजन तक आप पूरा डिटेल यहाँ पर डाल दो। यहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ पे
पूरा पेस्ट कर देना। इस तरीके से आपका आर्टिकल बॉडी में आ गया। अब यहाँ पे एक नोट मेंशन कर रहा है, यदि आप देखो तो यहाँ पर एक नोट मेंशन कर रहा है, नोट लिंक्स इन आर्टिकल बॉडी आर नॉट डू फॉलो। लिंक्स इन आर्टिकल बॉडी आर नॉट डू फॉलो, यू कैन ऐड डू फॉलो लिंक्स इन योर ऑथर सिग्नेचर। तो आप तो चाहोगे कि आपके वेबसाइट के लिए डू फॉलो बैकलिंक्स मिल जाए, तो यहाँ पर आप अपने जब बायो सिग्नेचर में आप जाते हो और वहाँ पर यदि आप ऐसा कुछ डालते हो जैसे इस तरीके का, या और भी 2-3 लाइन आप अपने बारे में डिटेल में बना सकते हो आप, और यहाँ पर आपको डू फॉलो बैकलिंक्स मिल जाएगा। सपोज दैट डिजिटल मार्केटर पर आप बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर सिंपल जा करके ये लिंक का साइन दिया हुआ है, ये लिंक पे आप जाओ और यहाँ पर जिस वेब पेज का या अपने वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आप, यदि किसी वेब पेज का देना है तो उस पेज का यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दो, और नहीं तो पूरे अपने वेबसाइट का देना है होम पेज का तो वो पेस्ट कर दो आप। और उसके बाद टारगेट मतलब लाइक ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो और द सेम विंडो, ये सेलेक्ट कर लो आप, टाइटल सेलेक्ट कर लो एंड देन इंसर्ट पे क्लिक कर दो। तो इस पे आपका एक हाइपर लिंक बन जाएगा और इससे डू फॉलो बैकलिंक्स आपके साइट को मिलेगा, जिससे कि लिंक जूस और लिंक इक्विटी आपके वेबसाइट पे पास होगी। उसके बाद सिंपल यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट और इसे करना है और सबमिट आर्टिकल पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि आपके इस आर्टिकल्स का लिंक होगा। तो इस तरीके से कोई भी आर्टिकल सबमिट करते हैं। अब जब आर्टिकल आप सबमिट कर लेते हो तो मेक श्योर कि आप हमेशा एक एक्सेल शीट मेंटेन करना चाहिए। एक्सेल शीट में क्या मेंटेन करना चाहिए, एक तो यहाँ डेट हो जाएगा, जो भी आज का डेट है, उस वेबसाइट जिस वेबसाइट पे आप सबमिट किए हो आर्टिकल, उस वेबसाइट का DA डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी क्या है, लिंक जो जनरेट होकर के मिला था वो लिंक यहाँ पर आप सबमिट कर लो। वेबसाइट यानी जो भी ये वेबसाइट का नाम है उस वेबसाइट को आप वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लो, और फिर आप ईमेल आईडी यहाँ पर डाल लो आप कि किस ईमेल आईडी से आपने जनरेट किया था, वो वाली चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए। देन टारगेटेड कीवर्ड क्या था, किस पे आपने आर्टिकल बनाया था, यूज़र नेम पासवर्ड आप यहाँ पर कर लो एंड स्टेटस इन द सेंस कभी भी जब आप आर्टिकल सबमिट करते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि मतलब वो इंस्टेंटली आपका आर्टिकल सबमिट हो करके लाइव हो जाता है। समटाइम्स इट टेक्स 1 डे, 2 डेज, 3-4 डेज, ये डिपेंड करता है उस वेबसाइट पे कि वो कितना टाइम लेते हैं। तो 3 to 4 डेज भी रखता है, 7 डेज, 10 डेज भी रखते हैं। तो इसलिए स्टेटस का मतलब कि अभी लाइव हुआ है या इनएक्टिव है, एक्टिव है, जो भी स्टेटस है वो यहाँ पे मेंशन कर। इस तरीके से होता गया कि अभी आपने एक आर्टिकल सबमिट किया, जब आप महीने में सपोज दैट मतलब 15-20 आप आर्टिकल जब सबमिट करने लगते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो मंथली 30-40 आर्टिकल सबमिट करने लगते हो, तो आपके पास है रिकॉर्ड होना मस्ट है। नहीं तो आपको अब यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं याद होगा, आपको ये भी नहीं याद होगा किस वेबसाइट पे आपने कौन सा आर्टिकल डाला था और उसका स्टेटस अभी लाइव हुआ है कि नहीं। ये सारी चीज़ों के लिए ये होना मस्ट है। ये कुछ चीज़ें थी जो कि आर्टिकल सबमिशन से रिलेटेड था। आई होप आपको आज आर्टिकल सबमिशन से रिलेटेड सारे क्वेरीज क्लियर हो गए होंगे कि आर्टिकल सबमिशन किसे कहते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कहाँ पे जाकर सबमिट करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपका हो वो कमेंट्स बॉक्स में आप भेज सकते हैं, सो दैट कि फर्दर आने वाले वीडियोस में उसे डिस्कस कर सकते हैं। सो बैकलिंक सीरीज में आज के लिए इतना ही, बट अगेन बैकलिंक सीरीज में अभी और मेरा 2-3 वीडियो आएगा जिसमें बैकलिंक सीरीज से रिलेटेड और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।